हेलो दोस्तों, आज मैं जीव पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिएगा, क्योंकि माताएं बहनें जितिया का व्रत करती हैं तो कथा सुनना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। पहली कथा। एक नगर में गंधर्वों के राजा एक जिमुतवाहन थे। तो वो बहुत ही दयालु और उदार प्रकृति के थे। उनके पिताजी ने सोचा कि इनको राजा बना दिया जाए और मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने उनको राजा बना दिया। और शासक बनने के बाद उनका मन नहीं लगता था राज्य में। वो सोचते थे कि मैं लोगों की भलाई में, अपना परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करूं, और मैं राजा बनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपने भाइयों को राजपाट सौंप कर मैं चला जाऊं। वो राजपाट अपने भाइयों को सौंप कर और चले गए जंगल। चले गए, जाते जाते उनको देर हो चुकी। जंगल में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, रात हो गई। रात को उन्होंने सुना कि एक किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो उठे और घूमकर देखने लगे, कौन रो रहा है इतनी रात को, किसकी आवाज़ आ रही है। कोई औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो उसके पास चले गए। उससे पूछा, माता जी, बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया, बेटा क्या बताऊँ मैं, आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। सर्पों के राजा गरुड़ जो हैं, वो सब एक एक दिन उनका सर्पों का आहार होता है। और मैं भी एक नागवंश की हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। तो रोज़ एक एक सर्प उनको वो खाते हैं। आज मेरे बेटे का नंबर है, आज मेरे पुत्र का नंबर है, और मेरा एक ही पुत्र है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा, माता जी, आप निराश मत हो, मैं कोशिश करता हूँ, आपका बेटा बच जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा कैसे बचाओगे मेरे बच्चे को? उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ। बोले, अब ऐसा करो, आप एक लाल कपड़ा मुझे दे दो। और वो एक लाल कपड़ा लेकर टीले पर चले गए। वहाँ वो सो गए, लाल कपड़ा ओढ़ कर सो गए, लाल चादर। जब रात को गरुड़ आया, उसने सोचा सर्प है, उठाया, मुंह में चोंच में दबा कर लेकर उड़ा। जब कुछ दूर गया तो उसे कोई हरकत नहीं पता चली, कुछ हिलना डुलना नहीं हुआ। और ये जिमुतवाहन महाराज जी एकदम शांत पड़े थे। तो उसने छोड़ दिया और बोला, आप कौन हैं? आप बताइए, आप कौन हैं? उसने कहा, उन्होंने कहा, जिमुतवाहन ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मेरा नाम जिमुतवाहन है और आप ऐसा क्यों करते हैं? सर्पों के राजा हैं तो आप सर्प को क्यों खाते हैं? किसी के बच्चों को खाना ठीक नहीं है। आप परोपकार में रहिए और भक्ति में रहिए, ये सब ठीक नहीं है। बहुत समझाया उन्होंने गरुड़ को। गरुड़ के समझ में आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन उन्होंने छोड़ दिया तो उसके पुत्र को छोड़ दिया। और पुत्र जो है कि अपनी माँ के पास था ही। और माँ बड़ी खुश हुई। जिमुतवाहन आए और उनका जय जयकार होने लगा। उसी दिन से जितिया का व्रत, जिमुतवाहन भगवान की पूजा होने लगी। जैसे ही जिमुतवाहन बुढ़िया के बच्चे को जान बचाई, वैसे ही जिमुतवाहन सबके बच्चों की रक्षा करें, सबको लंबी उम्र दें, धन धान से संपन्न करें। बोले जिमुतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय, शिवा माई की जय।